दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जो भी हम लोग अपने अंदर चेंजेस देखते हैं ना, तो हम लोग उसी के को आधार मानकर अपने जो है वो मतलब अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि हमें ये होगा वो होगा। क्योंकि अगर हमने पहली प्रेगनेंसी हमें है तो हमें कुछ नहीं पता है, हमारा माइंड ब्लैंक रहता है। तो हमें जैसे ही हम लोग जैसे वीडियो हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग सुन लेते हैं, हम लोग वही मान लेते हैं। लेकिन अगर दूसरी प्रेगनेंसी है तो बहुत तरीके से हम अलर्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पुराने लक्षण हमारे साथ ऑलरेडी होते हैं, हमारे माइंड में वो सब चीज़ें रहता है। तो कि पहले हमारे साथ ऐसे लक्षण थे तो हमें ये हुआ था, तो ये सच है ये झूठ है, थोड़ा बहुत हम लोग मतलब काफ़ी हद तक हम लोग को पता रहता है दूसरी प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स देखो, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं बहुत हद तक वो चीज़ें सटीक बैठती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब खाली कहते हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरी दोनों बेटियों के टाइम पर बहुत ज़्यादातर जितनी भी पुराने ज़माने की कही हुई बातें हैं, बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा बोली जाती हैं, कही सुनी बातें हैं, बहुत हद तक सही निकली थी। तो उसी में से एक लक्षण था नींद का, कि नींद ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको नींद आलस से बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको जो है वो बेटी होती है, और अगर आप बिल्कुल एक्टिव फुर्तीले हो गए हैं प्रेगनेंसी में तो आपको बेटा होता है। तो अब मेरे साथ ये वाली बात सही थी गलत थी, जो भी था मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगी इस वीडियो में। तो मैं ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स सबसे हम शुरू करते हैं अपनी बड़ी बेटी के टाइम से। बड़ी बेटी के टाइम से मेरे को क्या हुआ था, ब्लीडिंग स्पॉटिंग चालू हो गई थी सेकेंड मंथ से ही। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि रेस्ट करना है, ठीक है, और रेस्ट। और हाँ, क्योंकि मैं खाना पीना, मुझे नोज़िया वॉमिटिंग बहुत तरह की प्रॉब्लम, मतलब मुझे शुरू के 5 महीने बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। तो जब मैं खाना ही नहीं खा पाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील होती थी। प्लस मेरे को ब्लीडिंग स्पॉटिंग चालू थी तो मेरे को बेड रेस्ट भी था। तो मैं दोनों चीज़ मिला लूँ, मेरे को मेडिसिन भी खानी होती थी, प्रॉपर इंजेक्शन भी लगते थे हार्मोन्स वाले, और मैं ढंग से खा पी नहीं पाती थी। तो मुझे क्या था कि मतलब काफ़ी वीकनेस आ गई थी शुरू के 5 महीने। तो ज़्यादातर मैं कह सकती हूँ कि मैं रेस्ट ही किया करती थी। तो अब मेरे साथ बिल्कुल सही था कि हाँ, बड़ी बेटी के टाइम पर मैं ज़्यादातर जो है वो आराम किया करती थी, कह सकते हैं ज़्यादा आलस से था। तो मुझे बड़ी बेटी मेरी बेबी गर्ल थी, ठीक है, बेटी मतलब बेबी गर्ल। अब मैं आती हूँ छोटी वाली बेटी के टाइम पर। छोटी के टाइम पर ऐसा कुछ ब्लीडिंग स्पॉटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। लेकिन अगर मैं बात करूँ शुरुआत के 2 महीने, है ना, 2 महीने मुझे ऐसा था, क्योंकि बहुत मतलब सेकंड टाइम पे भी मुझे नोज़िया वॉमिटिंग रहा था, थोड़ा सा कम रहा था पहली वाली से, लेकिन था वॉमिटिंग इस बार भी हुई। मतलब सेकेंड टाइम भी मुझे वॉमिटिंग हुई थी, नोज़िया भी हुआ था। तो जब नोज़िया वॉमिटिंग ज़्यादा होती है तो खाने पीने की इच्छा उतनी होती नहीं है। फूड क्रेविंग ना के बराबर रही दोनों के टाइम पे। जब फूड क्रेविंग ही नहीं होती है तो इंसान उतना फुर्तीला भी नहीं फील करता है खुद को। तो दूसरी के टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करती थी अपने आप को। तो ऐसा मन करता था कि मैं हाँ आराम कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि बेड रेस्ट पे नहीं थी तो मैं अपने छोटे मोटे सारे काम खुद से ही किया करती थी छोटी के टाइम पे। बट बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं बेबी बॉय के टाइम पर आप नॉर्मल लाइफ में होते हैं उससे भी ज़्यादा आप लोग फुर्तीले एक्टिव खुद को फील करते हैं। ख़ास तौर पर जो लास्ट आपका ट्राइमेस्टर होता है ना, लास्ट तीसरा जो वो होता है ट्राइमेस्टर होता है, उसमें महिलाएँ कहते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हैं बेबी बॉय के टाइम पर। तो फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ ऐसा था। तो दोनों के टाइम पे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक खुद को फील नहीं करती थी। मेरी 2 बेबी गर्ल हैं, तो ये मेरा अपना ट्रू एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है मेटाबॉलिज्म में जो रेट होता है वो बेबी बॉय के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से जो है बॉय के टाइम पर महिलाएं खूब खाती पीती हैं। तो खूब खाने पीने वाली महिलाएं अपने आप को खूब ज़्यादा एनर्जेटिक ऑटोमेटिक फील करेंगी। और बेटी के टाइम पे कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो शरीर का हल्का हो जाता है। ये साइंस वाली बातें हैं। तो हम मेटाबॉलिज्म रेट हल्का होने की वजह से ऑटोमेटिक ही क्या होता है, कम भूख लगेगी, और कम भूख लगती है तो हमें लो एनर्जेटिक फील महिलाएं खुद को करने लगती हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा अपना ट्रू स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करूंगी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।